अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको हम अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर वेलकम करते हैं। दोस्तों कल हमने सीखा था, कल की क्लास नंबर 1 में हमने सीखा था सेंटेंसेस मेकिंग के जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। हमने उसका स्ट्रक्चर सीखा था, फार्मूला सीखे थे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को सीखा था हमने। लेकिन आज भी हम उसी उसी चीज़ को हम दोहराएंगे, सेंटेंसेस को किस तरह बनाते हैं और उनके लिए क्या चीज़ किस तरह अहमियत रखता है, हम उन चीज़ों को आज सीखेंगे। सो आज मैंने कुछ चीज़ें लाई हैं आपके सामने। ये वो चीज़ें हैं जो सेंटेंस में आमतौर पर सेंटेंस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम अपने इस क्लास में ये चीज़ें सीखेंगे कि भाई हम जब सेंटेंस बनाएं, जुमला बनाएं, तो हमें कोई मुश्किल पेश ना हो। फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कि जुमले बनाने के लिए चंद अहम चीज़ों को समझना ज़रूरी है जो कि दर्ज झेल है। अब मैंने ये इसलिए लिखे, हालांकि ये आपको आते होंगे, ये इसलिए लिखे हैं कि ये जुमले बनाने के ये बेसिक काम करते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक जुमला बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते रहते हैं। हमें इस चीज़ का बखूबी इल्म है, हम इस चीज़ को समझते हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है हमें। फार्मूला यानी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ना हो तो सेंटेंस हमारा अधूरा हो जाता है। और उसके बाद हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आई, आई का मतलब है मैं, लेकिन बाद जगहों पे ये जो है ये तब्दील हो जाता है मी में। क्योंकि मैं ये इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि इस चीज़ को आप बखूबी समझें कि ये जो है कई बार जुमलों में इस तरह के हम जुमले बनाते हैं जहाँ पर ये बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। मतलब आई है तो वो तब्दील हो जाता है किसमें, मी में। ये चेंजेस हैं, इन चेंजेस को आपने लाजमन समझना है। ये समझोगे फिर आप जाके आगे एडवांस इंग्लिश में और एडवांस जो राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, इनमें हमें ये बहुत अहम अहम किरदार अदा करते हैं ये लोग। ठीक है। अब जो यू है, यू यू माना तुम या आप। ठीक है। तो इसका जो उलट पुलट हो जाएगा ये बाद में, मतलब अस में तब्दील हो जाएगा। तुम या आप, फिर हमें, हम हमें, उसमें ये तब्दील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो दे, हम आते हैं दे, हमारा अगला स्टेप है कि दे जो है वो जमा के लिए, और ये फिर हो जाता है किसके लिए, देम। ये देम में तब्दील हो जाता है। ठीक है। ही है, यानी ही वो लड़के के लिए होता है, वो जो ही है ये तब्दील हो जाएगा हमारा हिम में। किसमें, हिम, यानी उससे, उसका, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है शी तब्दील हो जाता है हर में। शी को हम तब्दील करते हैं हर में। ठीक है। इस यानी बाद औकात बाद जगहों पे ये शी तब्दील होके हर में तब्दील हो जाता है। अच्छा, वी मना हम है। ठीक है। वी मना हम है, यू, वी, अस, ये तकरीबन हम एक एक साथ मिलते जुलते हैं। ठीक है। अच्छा, जो वी है उसका किरदार भी अस के साथ बहुत बहुत मिलता जुलता है। ठीक है। सही है। अच्छा, उसके अलावा जो इट आता है, इट, ये बेजान चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि ये जो चंद लफ्जें हैं, चंद अल्फाजें हैं, ये हमें समझाते हैं और सिखाते हैं कि हम किस तरह से इन चीज़ों को अपने इंग्लिश ग्रामर में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ आ गई। आई होप कि आपको ये चीज़ें, ये अल्फाज, ये वर्ड्स, कुछ अल्फाजें हैं जो मैंने थोड़ी बहुत समझाई हैं आपको, ये आपको समझ आ गई होंगी। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइस, कल हमने सीखा था सेंटेंसेस मेकिंग, जिसमें हमने सब्जेक्ट को सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था वर्ब, फिर वर्ब के बाद हमने सीखा था ऑब्जेक्ट। हमने ये चीज़ें बखूबी हम सीख चुके थे, और ये हम पहले क्लास में सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में हम सीख चुके हैं। आज हम थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस करेंगे। हमने प्रैक्टिस नहीं की थी, हमने इनको इंग्लिश में तब्दील नहीं किया था। आज हम इन अल्फाजों को, इन ये जो मैंने जुमले लिखे हैं चंद, इनको मैं तब्दील करना सिखाऊंगा आपको कि किस तरह इनको आप इंग्लिश में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हालांकि हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के
ही रूटीन में हमारे। लेकिन इनको हम, चूंकि हम सीख रहे हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग और लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इंग्लिश मुकम्मल कोर्स भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ये हमें सीखेंगे कि इनको तब्दील कैसे करें, क्योंकि जहाँ हमने शुरू किया है तो ये पहले पहले स्ट्रक्चर्स हैं, पहले चीज़ें हैं, हम इनको ही सीख के हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आइए हम अभी सीखते हैं कि हमने इनकी इंग्लिश कैसे बनानी है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रक्चर कल भी आपको समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ, तो ताकि जो है ना ये आपको मजीद मजीद आपको इम्प्रूव रहे, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलते हैं। अब हम की हम इंग्लिश लिखेंगे वी, वी। अब क्या खेलते हैं, वर्ब लिखेंगे प्ले, ठीक है। अब वी प्ले, हम खेलते हैं, लेकिन क्या खेलते हैं, क्रिकेट। वी प्ले, वी प्ले क्रिकेट। ये इसका बन गया इंग्लिश में ट्रांसलेशन। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। थोड़ा बहुत हमने जो है ना इन वर्डों को समझना है, इन लफ्जों को समझना है, फिर ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं अगले में। वो म्यूजिक सुनते हैं। वो जमा में है, यानी कि हमने सीखा था कि वो जमा में है, तो हम क्या लिखेंगे, दे, ठीक है। अब हम लिखेंगे वर्ब, सब्जेक्ट हमारा हो गया वो की इंग्लिश हो गई दे। और अभी हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब में हमने सुना था कि वर्ब जो काम काम होता है वही। अब सुनने का यहाँ पे सुनते हैं, तो हम सुनते हैं कि लिखेंगे लिसन। वो सुनते हैं, क्या सुनते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, कोई भी, कोई भी हो, जैसे वहां क्रिकेट खेलते हैं या नाश्ता करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज हो, हम उस चीज को उस हिसाब से इंशाल्लाह लिखते जाएंगे, ठीक है। तो दे लिसन, क्या आगे, म्यूजिक, दे लिसन म्यूजिक, यहां तक कंप्लीट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप नाश्ता करते हैं। अब आपकी जो इंग्लिश है, सब्जेक्ट आप है, तो आपकी जो इंग्लिश है वो हमारे पास है यू, यू, यू। अच्छा, अब क्या करते हैं, ठीक है, करते हैं, नाश्ता करते हैं, यू टेक, यू टेक। अब नाश्ता की स्पेलिंग, ये स्पेलिंग मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये जो है ना, जब तक आपकी वोकेबलरी नहीं बनेगी, वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग नहीं बनेगी, तब तक आपको ये मसले आते रहेंगे। तो कोशिश ये करें कि अपनी वोकेबलरी को रोजमर्रा के हिसाब से, रोजमर्रा अपने घरेलू हिसाब किताब, घर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, जो भी है, उस वोकेबलरी को अपने साथ एक एक चीज की आपने स्पेलिंग याद रखनी है, स्पेलिंग तलफ़ुज़ के साथ, मीनिंग के साथ आपने याद रखनी है, फिर जाके ये आपको समझ आएगा। अब जो ब्रेकफास्ट, नाश्ता, यानी कि ब्रेकफास्ट, फास्ट, यू टेक ब्रेकफास्ट, आप नाश्ता करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूं। मैं कंप्यूटर इस्तेमाल, अब मैं की जो स्पेलिंग है वो है आई, ठीक है, आई, आई। अब इस्तेमाल करना, आई यूज, क्या इस्तेमाल करता हूं, कंप्यूटर, आई यूज कंप्यूटर, आई यूज दी कंप्यूटर, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ये चीजें बिल्कुल ईजी है, क्योंकि हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं इस वक्त। बेसिक चीजों को समझने के लिए आपको, पहले तो आपको आपकी स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद फिर आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स आने चाहिए। स्ट्रक्चर आपको आ गया, वर्ड मीनिंग आहिस्ता आहिस्ता आपको आते जाएंगे। फिर इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद, इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद आपकी इंग्लिश एकदम इम्प्रूव होती जाएगी। आपको जब भी कोई मैं वर्ड दूंगा कि भाई हम क्रिकेट खेलते हैं, हम खाना खाते हैं, हम नाश्ता करते हैं, हम घूमते हैं, हम सोते हैं, हम रोते हैं, हम गाना गाते हैं, कुछ भी मैं लिख लूं, बेशक आपको स्ट्रक्चर समझ आ गई है, तो ये आपको मजीद आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए कुछ हम आगे और सीखते हैं। सो गाइज,
अभी कुछ और है, हमारे पास सेंटेंसेस आ गए हैं, हम इन सेंटेंसेस को दोबारा इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वो फुटबॉल खेलता है, ही प्ले फुटबॉल। अब देखिए, हमें झट से समझ आएगी, झट से इस चीज को, वो फुटबॉल खेलता है, ही प्ले फुटबॉल। इसके कैसे समझे? ही यानी कि वो की जो इंग्लिश है, ही प्ले खेलता है फुटबॉल, फुटबॉल की स्पेलिंग सही है। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम इंग्लिश सीखते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं। वी लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक, आई रीड बुक। अली और जुबैर घर जाते हैं, अली एंड जुबैर गो टू होम। देखें, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई अरबी फारसी नहीं है। ये वही चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इस ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारे एक रिवीजन के इस्तेमाल में आते हैं। हम इनको रिवीजन कर सकते हैं इनकी, हम इनको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल में, इन अल्फाज, इन वर्ड्स मीनिंग को, इन सब्जेक्ट्स को और इन वर्ब्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सीखते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़र्क इतना है कि हम इन चीज़ों पर गौर नहीं लगते, गौर नहीं करते। अब देखें, वो फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे कई लोग मेरी तरह होंगे जो कई रोज़ाना खेलते होंगे मेरी तरह, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ या कोई और चीज़। अब मैं खेलने तो जाता हूँ, लेकिन मैं उनको इंग्लिश में कभी ट्रांसफ़र नहीं करता। इंग्लिश में ट्रांसफ़र इसलिए नहीं करता कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें मुश्किल पेश आता है कि भाई हमने कुछ बनना है, कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ आगे आगे बढ़ना है। अभी क्लासेस है एडवांस, हमने पढ़नी है, सीखनी है। तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे दिल में एक जस्तजू पैदा होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी यही कोशिश होती है कि हम इन चीज़ों को अभी सीखें। अभी जब वक़्त गुज़र जाता है तो फिर सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वक़्त के साथ-साथ जब सीखते हैं तो इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाता है, आसानियाँ पैदा हो जाती है ना। तो अब भी सिंपल सी बात है, हमने एक स्ट्रक्चर सीखा, सेंटेंसेस मेकिंग सीखे कि भाई हम मतलब कैसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर हमने सीखी कि स्ट्रक्चर अगर हमारे पास हो और फिर हम उस हिसाब से ये चीज़ें बनाते जाएँगे। ये चीज़ें बनाते जाएँगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इनको बोलचाल में, अपनी इंग्लिश और रोज़मर्रा की बोलचाल में हम इनको इस्तेमाल करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। समझ अगर नहीं भी आ रही तो काइंडली मुझे इसके ऊपर मुझे जो है ना आप कमेंट कमेंट कर दें। कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट करोगे, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह उनको उसी मुताबिक, जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं, उसी मुताबिक मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो जिस चीज़ पे भी फ़र्ज़ करें सब्जेक्ट नहीं आ रहा, वर्ब नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा या सेंटेंसेस के बारे में नहीं आ रहे, कहीं वर्ड मीनिंग्स नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रही, तो उस हिसाब से हम इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। सो गाइस, अभी हम बढ़ते हैं हमारे वोकेबलरी की तरफ, डेली वोकेबलरी की तरफ। हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में पार्ट्स ऑफ बॉडी, इंसानी जो बॉडी है उसके मुतालिक हमने लिखे थे कुछ बेसिक सी, मतलब वर्ड मीनिंग्स, वोकेबलरी। कुछ अभी लिखे हैं ये आपके लिए। आईलिड यानी पलकें, माउथ मुंह, आई आंख, जीव यानी जॉ जबड़ा, आई बॉल आंख की गोली, टूथ यानी टूथ या टीथ दोनों कह सकते हैं आप, दांत, पुपिल यानी पुतली, गम मन गम, नोज नाक, टंग जबान, नॉस्ट्रिल नथना, थ्रॉट गला, ईयर कान, नेक गर्दन, मस्टेचेस मूछें, शोल्डर कंधा, लिप होंठ, ब्रेस्ट छाती।
सो गाइज ये थी आज का हमारा क्लास। आज की क्लास में हमने सीखा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस मेकिंग, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, और उसके अलावा हमने सीखा है वोकेबलरीज। दो चीज़ें हमने, जुमले बनाने भी सीखे, हमने वोकेबलरी के भी चंद अल्फाज सीखे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाते जाते मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके साथ जुड़ी रहे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि ये जो हमने कोर्स शुरू किया है वो अपने आबोताब से इंशाल्लाह हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वस्सलाम।